लास्ट क्लास में क्या चला था? बढ़िया। आ जाओ, स्टार्ट करें। यस सर। यस यस सर। एक बार हम चेक करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया बट फिर भी, पर यार तो आइडियल नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है? माइनस आर एफ आई आर नहीं, वो माइनस ऑफ आर एफ बाई आर जो था वो इन्वर्टिंग का आया था, और वन प्लस आर एफ बाई आर जो था वो। नॉन इन्वर्टिंग। सो नॉन इन्वर्टिंग जब आप ओपैम्प के बारे में बात करते हो तो हमारा इनपुट जो है वो किसको दिया जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को। थोड़ा तो पढ़ा हुआ ना भाई, जो लास्ट क्लास में हुआ था वही पढ़ के आ जाओगे तो रिप्लाई कर पाओगे। अब आप ये बताओ देखकर हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम ओपैम्प का स्टार्ट करेंगे, आज तो हम ओपैम्प ही पढ़ेंगे। ये आर एफ आई आर टू भी कह सकते हो, यस को आर कह सकते हो। अभी आप चेक करके बताओ ओपैम्प पे फीडबैक क्या है। नेगेटिव। नेगेटिव। ये पता है, ये ओपैम्प का आउटपुट है, और ओपैम्प का आउटपुट इनपुट को किस पोलैरिटी से कनेक्ट कर रहा है? ओपैम्प का आउटपुट इनपुट को किस पोलैरिटी से कनेक्ट कर रहा है? नेगेटिव। सो इस वाले ओपैम्प फीडबैक क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक। ये सबको क्लियर हो गया? तो नेगेटिव फीडबैक में हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई करते हैं ना। यस सर। ठीक है, नोट अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वी कैन अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ओनली टू द नेगेटिव फीडबैक। याद है? वी कैन अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट टू ओनली ओपैम्प व्हिच कंसिस्ट ऑफ, बताओ जल्दी, इज वैलिड फॉर ओपैम्प हैविंग, नेगेटिव फीडबैक। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड फॉर ओपैम्प हैविंग व्हाट? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब सही है। सो मुझे याद आ रहा है ये हो गया होगा। ये वाला वोल्टेज कितना दिख रहा है? वी आई। वी आई। सो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ओपैम्प के दोनों इनपुट टर्मिनल पे, बताया था आपको, ओपैम्प के दोनों इनपुट टर्मिनल पे वोल्टेज क्या होगा? सेम। इक्वल। ठीक है, वहां पे नोडल हम अप्लाई करेंगे बेटा। यस सर। आपको याद होगा मैंने एक स्टेटमेंट कहा था, सिर्फ नोडल से ओपैम्प पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अपकमिंग क्लास में करेंगे, क्योंकि ओपैम्प पे पहले पढ़ा तो दूं, मैंने ओपैम्प पे पढ़ाया भी नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। नोडल एट वेयर यू आर अप्लाइंग नोडल, वेयर यू आर अप्लाइंग नोडल, वी आर अप्लाइंग नोडल एट द इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट पे नोडल अप्लाई करें, बताइए यस और नो। यस सर। यस सर। वी आई माइनस ग्राउंड, वी आई माइनस ग्राउंड डिवाइड बाई क्या? आर। ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट ये, जीरो। और ये जीरो। ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट कितनी होगी? जीरो। 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 तो वी आई माइनस जीरो बाई आर प्लस वी आई माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई, आर एफ। इससे मेरे को याद है वी नॉट बाई वी आई हमने फाइंड आउट किया था और बोला था टोटल आउटपुट बाई टोटल इनपुट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड लूप गेन ऑफ व्हिच इज कमिंग आउट एज 1 प्लस आर बाई आर आफ्टर बेसिक सिंपलीफिकेशन। यही आया था? यस सर। ठीक है, यहाँ तक हुआ था ना? यस सर। अब देखो, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं। जो वी आई है इसी को हम कह रहे हैं वी आर हैविंग सम वोल्टेज व्हिच इज नथिंग बट अ फीडबैक वोल्टेज। क्या ये वोल्टेज? फीडबैक वोल्टेज। फीडबैक वोल्टेज। फीडबैक वोल्टेज, जो आउटपुट से इनपुट को, आउटपुट आने से इनपुट को जो फीडबैक मिल रहा है वो वोल्टेज का नाम क्या है? वी एफ। इधर देखो, इस आर एफ और आर में करंट सेम होगा क्या बेटा, बताइए एक बार। यस सर। ये देखो ऐसे करंट जाएगा, ये ऐसे ही, और कहाँ दिख रहा है? यस सर। ठीक है। सो अगर मैं इस वीएफ को फाइंड आउट करना चाहता हूं, और मेरे को लगता है मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनको नेटवर्क थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं होता, आई मीन टू से लाइक बेसिक केसीएल केबल में प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अगर मैं बेसिक केसीएल केबल अप्लाई करूंगा तो मुझे लगता नहीं आपको डाउट राइज होगा, आपको समझ जाओगे। यस सर। तो देखो, सो दिस वीएफ इज इक्वल टू, वहां से वी आउट जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो इनटू आर डिवाइड बाई, आर प्लस आर एफ। प्लस आर। ये जो बीटा है ना बेटा, ये दो बार बीटा है आपकी लाइफ में, एक बार ये बीटा फीडबैक फैक्टर है और एक बार बीजेटी में मिलेगा। सो बीटा इज इक्वल टू वीएफ फीडबैक वोल्टेज बाई आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू कितना आ रहा है? बीटा का नाम बताइए। फीडबैक फैक्टर, समझ में आ गया क्या नाम है बीटा का? फीडबैक वेक्टर। फीडबैक फैक्टर मतलब आउटपुट का कितना परसेंट या कितना फ्रैक्शन आप वापस इनपुट पे दे रहे हो, इसको कहते हैं फीडबैक। फीडबैक दैट मींस आउटपुट वोल्टेज डिनोमिनेटर में होगा और फीडबैक वोल्टेज कहाँ होगा? न्यूमरेटर में। तो वीएफ वी नॉट, तो दैट इज बीटा, और बीटा का नाम है फीडबैक फैक्टर या फीडबैक रेशियो भी कह सकते हो। और क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? फीडबैक रेशियो। फीडबैक फैक्टर कहते हैं या तो फीडबैक रेशियो। इसको एक काम करना, आपको देखना, कैन यू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एओएल एंड बीटा, सॉरी एसीएल एंड बीटा, एसीएल और बीटा में क्या रिलेशन है, चेक कर बताओ। इट इज रेसिप्रोकल टू, अरे हाँ ना भाई। यस सर। देखो बेटा, Yes, sir. आपका जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था ना वो नेटवर्क थ्योरी था, वो हो गया खत्म। तो इसमें तो नेटवर्क थ्योरी अप्लाई करने की बात है। तो मुझे लगता है उधर वाला क्वेश्चन हो गया होगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट करो। फिर से यहाँ से ये सर्किट बनाएगा, ये वीएफ लिखिए, वीएफ इज इक्वल टू दिस वन लिखेगा, यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल लिखना आपको, यूजिंग डिवीजन रूल। तो क्लोज लूप गेन और बीटा, अगर किसी को फीडबैक फैक्टर पता है बेटा, मान लो कोई कहता है फीडबैक फैक्टर एग्जाम पे दिया हुआ है 0.1, क्लोज लूप गेन कितना आएगा? 10। फिर कहाँ हो आप लोग भाई, पढ़ना है तो बात करना पड़ेगा आपको। अगर एग्जाम पे गिवन है फीडबैक फैक्टर 0.1 तो क्लोज लूप गेन कितना आएगा? 1/10। और 1/0.1 मतलब सीधे 10 का हो। और पॉइंट ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आइडियल ओपैम्प के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला ठीक है। यस सर। एंड आराम से एक बार नोट करो, ये चीज फिर से नोट करना, क्योंकि उधर वाला सेक्शन तो हम नोट कर चुके थे पहले। बेटा लिखना हो गया? यस सर। पेशेंस रखोगे, क्वेश्चन अभी से कराना स्टार्ट करूँ या ओपैम्प में थोड़ा पढ़ा लूँ? जल्दी बताओ। पढ़ा लीजिए सर। पहले मैं, मेरे हिसाब से अगर सोचोगे तो मैंने ओपैम्प अब तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है सर मतलब ये क्या कर रहे हो तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। यस अच्छा, सर। अब अरे आप लोग टेंशन, स्टार्ट करें आगे। यस सर। तुम लोग थक गए हो क्या? नो सर। इंस्टाग्राम यूज करते हो? नो सर। हाँ कोई बात नहीं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ने वही कमेंट किया था जो मैं कहता था, वो लिखा था नीचे, ओनली गुलशन सर कैन मोटिवेट संदीप महेश्वरी।
वो कह दिया, अभी क्या कर सकते हैं? हेडिंग बताओ, थके हुए दिख रहे हो आप लोग, चलो क्या है हेडिंग बताओ। ओपैम्प इंटीग्रेटर Yes, sir. बट ये जो इंडिकेटर, ये प्रैक्टिकल इंडिकेटर नहीं बना रहे हो आप। हम जो इंडिकेटर, एक तो आइडियल ओपैम्प है हमारा, ठीक है, ओपैम्प जो यूज कर रहे हो क्या बाय डिफॉल्ट, आइडियल क्यों? क्योंकि आपके ओपैम्प का ओपन लूप गेन कितना लिया हम लोगों ने हमेशा, Infinite. जब तक मैं खुद ना बता दूं, Infinite. अगर बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब समझो, जब नोकिया का फोन ऑन होता था तो 2 हाथ आया करता था और वो म्यूजिक बजता था और हैंडशेक करता था, उसका डिफॉल्ट है, वो सेटिंग कभी बदल सकते हो आप? नहीं बदल सकते। बेसिक, जिसको बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट, वो छोड़ो। अभी ये देखो, अगर हम आइडियल ओपैम्प बोल रहे हैं या सिर्फ ओपैम्प यूज कर रहे हैं, मतलब उसका बाय डिफॉल्ट ओपन लूप गेन कितना है? इनफिनिट Infinite. तो जो भी हम ओपैम्प यूज कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल ओपैम्प आइडियल Ideal ओपैम्प। बट ये इंटीग्रेटर प्रैक्टिकल नहीं है बेटा। द इंटीग्रेटर व्हिच वी आर डिजाइनिंग राइट नाउ इज व्हिच इंटीग्रेटर? Ideal. आइडियल इंटीग्रेटर चलेगा। शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन यस सर Yes, sir. अब बोर्ड पे देखो, एक बार लिखना मत, पहले अपनी बातों को समझो। आपको ना कोई भी सर्किट को याद नहीं रखना है, बल्कि सर्किट को देखकर सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। पहचानना है कि ये कौन सा स्टैंडर्ड सर्किट है, और अगर पहचान नहीं पा रहे हो तो एक बार नोड लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। फीडबैक एलिमेंट का नाम बताइए, फीडबैक एलिमेंट का नाम बताइए। Capacitor. Capacitor. एग्जैक्टली। सो इस फीडबैक एलिमेंट को एक और नाम है मिलर कैपेसिटर, मिलर, कैपेसिटर या हम इसको फीडबैक कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्या कैपेसिटर बोलते हैं? Feedback. कैपेसिटर ठीक है। अभी आप ये बताओ, व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक, आपको याद है मैं स्टेटमेंट कहा था हर ओपैम्प में हम बात करेंगे कैसा फीडबैक है, करंट अंदर जीरो जा रहा है। पहले तो आप ये बता दो इस ओपैम्प में फीडबैक कैसा है? नेगेटिव Negative. गुड। नेगेटिव फीडबैक होने का मतलब एम्पलीफायर, और नेगेटिव फीडबैक है, इसीलिए वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट क्या है? वैलिड गुड। Valid. नेगेटिव फीडबैक, दैट मींस अगर नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, नेगेटिव फीडबैक इज प्रेजेंट, इसका मतलब वी कैन अप्लाई, Virtual ground concept. वी कैन अप्लाई वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट। हो गया ना? यस सर Yes, sir. किसी को ये नहीं लग रहा ना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक? बताओ। नो सर नो सर हाँ, No, sir. अगर लगेगा तो बताना, मैं बताऊं। मैं बताऊंगा यार, आप लोग समझा करो। एक तो पता है आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, राइट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इनटू वन। इट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेगेटिव फीडबैक दैट मींस यू आर ट्रीटिंग दैट डिवाइस एज एन एम्पलीफायर, एंड पॉजिटिव फीडबैक दैट मींस यू आर ट्रीटिंग दैट डिवाइस एज ऑसिलेटर, Oscillator. and that negative feedback is called as regenerative feedback, and that positive feedback is degenerative. Regenerative that means positive feedback, और degenerative लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बड़ा कंफ्यूजन नहीं ना हो जाए आप लोगों को। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है? रीजनरेटिव REGENERA, रीजनरेटिव फीडबैक। समझ में आया? नेगेटिव फीडबैक का एक और टेक्निकल नाम है क्या? Regenerative feedback. उसका ना बेटा देखो, हमें ना एरर मिनिमाइज करना होता है एम्पलीफायर में। बार बार हम चेक करेंगे, रिलेटिव वैल्यू से बार बार हम चेक करेंगे, तो चेक करने की एडिशन नहीं करते हैं या हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, इसलिए नेगेटिव फीडबैक चाहिए होता है। बेसिकली दैट नेगेटिव फीडबैक कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ, आपकी टॉपिक है और हमारी सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, कि हमने एम्पलीफायर की नेगेटिव फीडबैक ही क्यों दिया, और नेगेटिव फीडबैक बनाने के लिए हमें माइनस साइन कहां से मिलता है? दैट कंप्लीट बिलोंग्स टू द पार्ट ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंट्रोल सिस्टम। अब सही है? तो इस कैपेसिटर का नाम क्या है? इंटीग्रेटर अब इस इंटीग्रेटर का एक और नाम है, सोच करके बताओ। इसका नाम है मिलर इंटीग्रेटर। इस इंटीग्रेटर का नाम क्या है? मिलर Integrator. Integrator. इंटीग्रेटर। लेट्स अप्लाई व्हाट? वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट। चलो। बेटा ये वोल्टेज देखो, इस बार डायरेक्टली जीरो है, तो ये वाला वोल्टेज Yes. कितना है? जीरो Zero. Zero. क्यों? रीजन बताओ। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट Virtual ground concept. एंड वी कैन ओनली अप्लाई वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट व्हेन ओपैम्प कंसिस्ट ऑफ, Negative. Negative Negative feedback. ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट, ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट हमेशा आपके एग्जाम में भी फिक्स गारंटी, ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या होगा? अंदर, नॉट बाहर। Zero. ये करंट जीरो Zero. नहीं होगा, ये करंट जीरो नहीं होगा, Zero. इट मे और मे नॉट बी जीरो, बट ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट Zero. क्यों जीरो होगा? बिकॉज आर क्या होता है? इनफिनिटी इंफिनिटी। आइडियल ओपैम्प कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट इनपुट इंपेडेंस, सो व्हेन इनपुट इंपेडेंस इज इनफाइनाइट दैट मींस इनपुट करंट इज Zero. जीरो। नेक्स्ट, इधर देखो, ये करंट सही है। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि मैं मान ले रहा हूं कि वी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इधर से करंट फ्लो है, यस सर ठीक है। बट हम लोग जब नोडल अप्लाई करते हैं तो हम इसको, याद होगा आपको मैंने स्टेटमेंट कहा था, जब भी हम नोडल अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पोटेंशियल क्या होगा? नोड पर तो इधर देखो एक्सप्रेशन, यही सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोटेंशियल है, नोड, एंड दैट इज डोमिनेंट। 0 माइनस वी आई, 0 माइनस ऑफ वी आई बाई R. आर। अब कैपेसिटर में क्या करोगे? ऐसे तो नहीं कर सकता, 0 माइनस वी नॉट डिवाइड बाई सी, ऐसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता। No, sir. तो अब हम ऐसे करेंगे कि देखिए बड़े ध्यान से, सर ये जो है ना ये 0 है, और ये जो है ना वो वी आउट है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पोलैरिटी ले लेते हैं हम लोग, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज वीसी। और पैसिव कन्वेंशन क्या कहता है? करंट की डायरेक्शन पे, पैसिव कन्वेंशन कहता है करंट की डायरेक्शन पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज क्या होगा? प्लस और माइनस तो इस नोड में बाहर कितना करंट जा रहा है? आईसी I see. एंड एज पर द केसीएल वी टेक आउटगोइंग करंट एज पॉजिटिव। पॉजिटिव अब मैं आईसी जानता हूं, व्हाट आईसी गिवन बाय एज पर ओम्स लॉ, एवरीबॉडी इज फैमिलियर अबाउट आईसी इज इक्वल टू, सी डीवीसी बाई वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही सुनना है मुझे, यही इंटरेक्शन चाहिए। आईसी इज इक्वल टू सी इनटू डीवीसी बाय डीटी। और पैसिव कन्वेंशन मतलब ये बात सही है, यस सर Yes, sir. लेकिन ये जो वीसी है वो कितना, वहां से देखो, वीसी का ये वाला वोल्टेज कितना है? ये प्लस है, ये माइनस है, इधर का वोल्टेज कितना है? जीरो Zero. और इधर का? जीरो तो वीसी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आ रहा है क्या बेटा? यस सर Yes, sir. कैसे? ये वीसी इज इक्वल टू इधर का वोल्टेज माइनस उधर का भी नॉट, तो वीसी इज इक्वल टू 0 माइनस वी माइनस वीबी। लिखने का टाइम तुम मतलब, तो यहाँ पे आईसी की वैल्यू कितनी आ गई? तो दैट इज माइनस ऑफ वी आई बाई आर। आईसी की वैल्यू ये है और ये माइनस ऑफ वी नॉट है, तो माइनस ऑफ सी इनटू डी वी नॉट बाई, प्लीज बताइए, डीडी DT. याद है डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? Yes. बट वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन। अभी प्लीज देखिएगा एक बार, तो मेरा ये कितना आ जाएगा? वी आउट की वैल्यू बताओ डायरेक्टली। वी आउट इज इक्वल टू ये पूरा उधर चला गया, सी से डिवाइड हो गया, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बन गया, तो चेक करना, आपको बस चेक करना है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस यस सर Yes. एग्जैक्टली। तो क्या प्रूफ किया हमने? मैं लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, मैं ऊपर स्लाइड करूंगा, लेकिन पहले इसको देखो, क्या प्रूफ किया आपने? दिस सर्किट इज हैविंग इनपुट इंटीग्रेशन एज आउटपुट आउटपुट, और आई कैन से आउटपुट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट इनपुट।
नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक नहीं, हाँ गलत। इस पर फेस इट नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि इन्वर्टिंग है। इन्वर्टिंग का मतलब है आपने इनपुट को वी आई अप्लाई टू विच एंड नेगेटिव टर्म Negative. नेगेटिव फीडबैक मत बोलना बेटा। इधर हाँ। नेगेटिव फीडबैक लेकिन क्लोज लूप गेन तो पॉजिटिव था 1 + i/r यस सर वी आई अप्लाई टू इन्वर्टिंग इनपुट। अगर हमने इनपुट को इन्वर्टिंग में दिया इसीलिए आंसर क्या है? नेगेटिव Negative. अगर आरसी को सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में या फिजिक्स के लैंग्वेज में आप कहते हो नॉर्मलाइज वैल्यू, आरसी को 1 ले सकते हो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। यस सर Yes, sir. जैसे h क्रॉस लेते हो आप, h/2 को h क्रॉस लिख दिया तो वही सेम। तो v0 कितना आ गया? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ। एडोडिक तो ये सर्किट क्या है बताओ? नाउ दिस सर्किट आई हैव प्रूव दैट दिस सर्किट इज एन आइडियल इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन यूजिंग ओपन। समझ में आ गया? यस सर Yes, sir. ठीक है। किसी को नोडल में प्रॉब्लम है तो बताओ। नोडल में जिस पॉइंट पे हम जाते हैं ना बेटा, उस जगह का वोल्टेज सबसे ज्यादा डोमिनेट मान कर चलते हैं। स्टार्ट राइटिंग। कितना हो जाएगा तो बताइएगा। जिस भी नोड पे हम नोडल अप्लाई करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि उस नोड का वोल्टेज डोमिनेंट है। इसलिए मैंने 0 - vi/r लिखा हुआ है। बट कैपेसिटर में करंट कैसे फ्लो है? तो हमने कोई भी कन्वेंशन ले लिया कि हम मान लेते हैं चलो आउटगोइंग करंट है। तो अगर आप इनकमिंग करंट भी लेते बट कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यू हैव टू फॉलो दैट पैसिव कन्वेंशन। तो IC इक्वल टू होता है C dVc/dt। बट अगर मैं VC को कैलकुलेट करूं तो VC उस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है वो डायरेक्टली वर्चुअली ग्राउंडेड है, और उस कैपेसिटर का जो नेगेटिव प्लेट है वो डायरेक्टली V0 से कनेक्टेड है। इस कारण से VC कितना है? Minus Minus माइनस V आउट तो हो गया था। और RC को फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी क्या कर सकते हैं हम लोग? 1। सो आउटपुट इज इक्वल टू माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनपुट कहां दिया? देखो ओप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल को इनपुट दे रहे हो, और नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या है? Valid. वैलिड है। ठीक है। तो आउटपुट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट, है ना? यस सर इसीलिए दिस सर्किट इज एक्टिंग एज व्हाट? Integrator. Integrator. ठीक है, लिखो आप। उस सर्किट का नाम मिलर इंटीग्रेटर भी है। अब आगे चलते हैं। ओप एम्प एज आइडियल डिफरेंशिएटर लिखना चाहिए मेरे को। बाय डिफॉल्ट तो ओप एम्प तो आइडियल ही है। तो जो डिफरेंशिएटर हम डिजाइन कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएटर हम डिजाइन कर रहे हैं, व्हाट्स दैट? आइडियल डिफरेंशिएटर। जो ओप एम्प आप यूज कर रहे हो वो आइडियल है, नॉन आइडियल है? आइडियल ठीक है। तो अगर यहां से मैं बात करूं कि आंसर आने क्या वाला है, तो हम जो डिफरेंशिएटर बनाएंगे वो हम क्या चाहेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो dvi/dt के बराबर है। माइनस प्लस वो सब बाद में देखेंगे हम, सही है? यस सर दैट इंटरचेंज दैट रजिस्टर एंड कैपेसिटर, इंटरचेंज दैट रजिस्टर एंड कैपेसिटर। पॉजिटिव इनपुट पे या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे कितना वोल्टेज दे रहे हैं देखो तो एक बार बताओ मेरे को। 0 इज गुड। और हमने इनपुट कहां दिया चेक करना, ये डाउट मत राइज करना। इनपुट कहां दे रहे हो? नेगेटिव टर्म Negative. इसलिए आंसर में नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट, इसको भी देख लो। हमने कहा था हम हर बार एक ही चीज बात करेंगे, फीडबैक बताओ। फीडबैक का मतलब आउटपुट कैसे इनपुट को कनेक्ट कर रहा है। तो फीडबैक क्या है? Negative. तो अब मैं बार बार शो नहीं करूंगा, मतलब मैं उसको मेंटेन नहीं करूंगा, मैं दिखा दूंगा फिर डिलीट कर दूंगा, ठीक है? वी आर हैविंग, जल्दी बताइए। Negative. Negative. And once you have addressed or figure out is a good word. Once we have addressed and gone through that the op amp consists of which kind of feedback? Negative feedback. So that means virtual ground concept is वैलिड valid. Valid. ठीक है, वैलिड लगा सकते हैं। वहां से अगर मैं चेक करूं तो मेरा V प्लस कितना दिख रहा है? 0 इसका नाम क्या है? दिस इज नथिंग बट वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट इतना सही है। वर्चुअल ग्राउंड कहो या तो वर्चुअल शॉर्ट कहो। ओप एम्प के अंदर कितना करंट जाता है? ओप एम्प के अंदर रीजन Zero. इनपुट ये वाला वोल्टेज कितना है? 0 Zero. ये वाला वोल्टेज कितना है? 0 Zero. Zero. हम ऐसा ले लेते हैं कि चलो भाई कैपेसिटर में करंट ऐसे फ्लो रहा है, ठीक है, और यही करंट यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब करंट ऐसे जा रहा है तो ओप एम्प के अंदर तो जाएगा नहीं, तो सारा करंट कहाँ से जाएगा? ऊपर से। व्हाट इज दिस वोल्टेज? 0 0 वोल्ट। हो गया? Yes. 0 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी आउट बाई हाँ। आर। ये करंट जो है वो आ रहा है या जा रहा है? इनकमिंग एंड वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव नेगेटिव। चलो मुझे ये बताओ IC का फॉर्मूला क्या होता है? IC इज इक्वल टू C dVc by dt C इंटू dVc/dt। बट हम जो भी कैपेसिटर में कन्वेंशन अप्लाई करते हैं वो कैसा कन्वेंशन होता है? वैसे C को हटा दो, ये VC है। और VC को अगर मैं देखूं वहां से तो VC इज इक्वल टू पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है और नेगेटिव टर्मिनल पे 0 Zero. तो VC किसके बराबर आ गया? VI VI. लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, मिनिमाइज कर दूंगा मैं। सो माइनस ऑफ V आउट बाई R माइनस ऑफ IC, एंड दैट इज व्हाट इज IC इज इक्वल टू C इनटू व्हाट इज DV? DV VC इज व्हाट? VI डिवाइड बाई कितना आ गया? V नॉट डायरेक्टली बताओ यहाँ से। वो उधर गया माइनस और C इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनपुट एज अ फंक्शन ऑफ Time. तो हो गया प्रूफ दैट दिस सर्किट इज अ डिफरेंशिएटर। यस Yes. नेक्स्ट मैं बेसिक बात कर लेता हूं जो कि मैं हर बात करूंगा
ये नेगेटिव साइन नेगेटिव फीडबैक की वजह से नहीं है, ये नेगेटिव साइन इन्वर्टिंग इनपुट की वजह से, इन्वर्टिंग ऑप एम्प पे। इन्वर्टिंग क्यों? क्योंकि वी आई किसको दे रहे हो आप? नेगेटिव और जो हमने फाइनली फिगर आउट किया है वो ये है, द आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर सी डी बाई डी टी ऑफ क्या? इनपुट सो नाउ आई कैन से दिस सर्किट इज एक्टिंग एज, डिफरेंशिएटर बस आप ये बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। बस आपको तो बोला था लास्ट क्लास में, मैंने कहा था नोडल अप्लाई करना पड़ेगा बस। यस स्टार्ट राइटिंग। लिखना हो जाएगा तो बताइएगा। डन सर लिखना हो गया? जैसा मैं यस सर अगर लिखना नहीं हुआ है तो बताइएगा, आगे चलेंगे हम। देखो बेटा, नोडल में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा होगा सर आईसी का डायरेक्शन बदल दो, नहीं बदलेगा आंसर, ठीक है? कंटिन्यू करें आगे। यस सर देखो, आप ये सर्किट याद रख पाओगे कि डिफरेंशिएटर है यस सर एग्जाम तक? मान लो नहीं याद रहता तो भाई एग्जाम में सर्किट तो देगा कि एग्जाम में सर्किट नहीं देगा? एग्जाम में सर्किट ऑप एम्प का गारंटी ये देगा। अब सही है? यस सर यस तो सर भाई 2 लाइन लिख लेना, आंसर आ जाएगा। यस सर मान लो किसी एग्जाम में बैठे हो, डाउट हो गया, अरे यार ये इंटीग्रेटर है या तो डिफरेंशिएटर, तो भाई 2 लाइन लिख लो ना। आगे लिखो, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। ऑब्वियसली हम बना रहे हैं लॉगरिथमिक एम्पलीफायर किसका यूज करके? ओप एम्प अब बोर्ड पे देखो एक बार, बोर्ड पे देखना है आपको, पहले बाद में लिखने वाला काम कर लेना। अगर ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर है तो हमारा ऐसा आना चाहिए, आउटपुट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ क्या? वी इनपुट पक्की बात है। ऐसे देखो भाई, हमको तो पता होगा, इंजीनियर को पता होता है भाई, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कुछ लिखते हैं ना लोग, क्या कहते हैं स्टेटमेंट, क्या एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यार वही तो है, हमको ये जरूरत पड़ रहा है कि यार ऐसा चाहिए मुझे, नेचुरल लॉग ऑफ क्या? नेचुरल लॉग का या एलएन, एलएन का हो या नेचुरल लॉग का हो। नेचुरल लॉग ठीक लगता है, वहां भी जीडी में क्लास सब लोग लॉग लॉग लॉग, भाई तो लॉग का बेस बताओ फिर, या एलएन का हो या तो नेचुरल लॉग का हो। समझ में आ गया? यस यस सर और हम एक और चीज है, Yes, बातों बातों में ये भी कह देता हूं मैं, डी बाई डी टी या डी एक्स जो आप करते हो वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का होता है। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मैं हमेशा बताता हूं जब भी लॉग का जिक्र होता है, मैं हमेशा क्या बात करता हूं कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स, प्रोवाइडेड दैट लॉग इज एलएन लॉग। समझ में आ गया? यस सर यस सर ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट वन, ऐसे अगर कोई ऐसा लॉग है, लॉग ऑफ ए और बी है, अब आप ये बताओ इसको किस बेस में कन्वर्ट करना है? आप बताओ, नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है? यस सर Yes, sir. तो ये रिलेशन होता है ln, या तो ऐसे लिख लो आप, log b विद अ बेस e डिवाइड बाय log a विद अ बेस e। समझ में आया? देखो, मुझे बेसिक चीजों में मुझे प्रॉब्लम हुआ करता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों को नहीं आता, भूल गए होगे या तो आता होगा, इतना ही है। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं को एक बार इस जगह पे मैं गलत करता, log बेस 10 था, log बेस 10 ऑफ x का डेरिवेटिव निकाला तो मैं 1 बाई x लिख दिया, गलत हो गया वो। हो गया? Yes, sir. तो आप लोग को तो आता होगा। नो सर अरे यार ठीक है, तो अब आ गया। यस सर यस गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्किट बनाते हैं एक बार। जब कैपेसिटर फीडबैक में लगा था तो इंटीग्रेटर बन गया था, तो वैसे ही इस बार एक पीएन जंक्शन डायोड फीडबैक में लगा है। इसको आप मिलर डायोड नहीं कह सकते, इसको आप मिलर डायोड नहीं कह सकते, क्योंकि ये डिवाइस है ना कि एलिमेंट है, वेयर एज कैपेसिटर इज अ एलिमेंट। ये डायोड है और ये क्या है? आउटपुट। डायोड को फॉरवर्ड बैस में होना पड़ेगा ना बेटा? यस सर Yes, तो sir. डायोड फॉरवर्ड बैस में कब होता है? जब पी टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होता है तब। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल्स पढ़ चुके हो मेरे से खासकर, तो हम डायोड को फॉरवर्ड बैस तब कहते थे व्हेन वी कैन प्रूव दैट द डायोड इज हैविंग करंट इन द डायरेक्शन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, P2 N. N। सही है, तो चलो करते हैं अभी। इसको आप कह लो, ये देखो I मतलब करंट एंड D मतलब दोनों करंट आ गया, AC और DC दोनों। व्हाट इज दिस वोल्टेज? 0। व्हाट इज दिस वोल्टेज? 0। ओके, Yes, sir. क्यों? फीडबैक क्या है? Negative. लेकिन फीडबैक नेगेटिव Negative. तभी होगा जब डायोड ऑन हो। अगर डायोड ऑफ हो गया, लुक एट द बोर्ड, तो फीडबैक क्या है? नो फीडबैक। बट हमें डायोड को क्या करना पड़ेगा? On. On. ऑन। मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, स्लाइड अभी ऊपर कर दे रहा हूं, मैं टाइम दूंगा, आप टेंशन मत लिया करो, है ना? समझ में आया? Yes, sir. डिसेंट कहते हैं, DISSENT, चेक करना, डिसेंट का मतलब भी तनाव होता है ना? नहीं, टेंशन नहीं याद आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, डिसेंट मतलब भी क्या होता है? सॉरी, डिसेंट नहीं आएगा यार, डिस्ट्रेस, DISTRESS। इसका मतलब भी डिसेंट नहीं कर रहा, मैं गलत कह रहा था। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव। तनाव। हर बात पे मत लिया करो, इधर देखो अभी, 0 - VI बाई R. and we take diode current as leaving the junction, so what? पॉजिटिव Positive. We पॉजिटिव know that ID is given by I naught, that scale current, into e raised to the power of diode का voltage जो कि लिया नहीं था, लूंगा, divide by eta VT, VD considering diode to be sufficient for that, let's neglect that one यस for the sake of यस simplicity. सर
बट पॉइंट ये है कि अब ये फिगर ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा चलो ठीक करते हैं, प्लस माइनस व्हाट इज दिस वीडी। आइए जरा बताओ वीडी कितना आ जा रहा है। वीडी इज इक्वल टू वीपी, पी टर्मिनल का वोल्टेज माइनस ऑफ एन टर्मिनल का वोल्टेज, सही है। और पी टर्मिनल का वोल्टेज अगर मैं देखता हूँ तो शॉर्टेड टू ग्राउंड है एक्चुअली, तो वो वीडी वो हो गया 0 और एन को देखोगे तो वो है नॉट। आईडी की वैल्यू पुट करता हूं मैं अभी यहाँ पे, ये है माइनस ऑफ वी आई बाई आर प्लस ऑफ आई नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज। बाद में देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो बाद में करूंगा, एक स्टेप इतना तो इतना डायरेक्ट हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच चले जाएंगे हम लोग, ग्रामेटिकल पार्ट। इसको पहले उधर भेज दो, सही है ना। Yes, तो sir. वी आई बाई आर हो गया, आई नॉट से डिवाइड कर दो, हो गया। Yes, sir. मैं और डायरेक्टली कर सकता था, तो ये हो गया ई टू द पावर ऑफ वीडी। व्हाट इज दैट वीडी? Minus V. माइनस डिवाइड बाई इज इक्वल टू वी आई बाई क्या? I know. आर इंटू आई नॉट। आई एम गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अगर वो नहीं साबित कर पाया, इसके बाद को पता लगा कि मैं कुछ प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा, प्रूफ नहीं कर पाया तो हंसना नहीं आप लोग को, ठीक है। Okay, sir. हाँ Yes, ओके sir. हाँ, वो एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा क्लासेस में ना करता हूँ एक्सपेरिमेंट, और मैं ये ना कुछ नहीं बता भाई आपको देखो मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को ज्यादा फेथ है क्योंकि वो सामने खड़े रहते हैं, हर दिन मुझे देखते हैं। आप नहीं देखते मेरे को तो आप क्या कर सकते हो, देखते हैं आगे कितना प्रूव कर सकता हूँ मैं लॉग वाला प्रॉपर्टी। सो यार मैं अगर फिर से कह रहा हूँ, अगर इस आर इंटू आई नॉट को सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए 1 नहीं लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आंसर में आता रहेगा आर इंटू आई नॉट और एम्पिरिकल कांस्टेंट बन जाएगा, और एम्पिरिकल कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट, जिसको आप रिमूव नहीं कर पाओगे। तो थ्योरेटिकल दुनिया में मैं एक मिनट यार भाई कितने लगेगा। अरे चलो चलो चलो, ये कौन सा बोर्ड है? ये इस वाले बोर्ड पे लिख दूं क्या मैं? ठोको ठोको ठक ठक ठक। हाँ मेरे को चलेगा भैया, मुझे लगा बहुत देर ना चले फिर। वाह सही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठक 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 को हम रेटल साउंड कहते हैं, आर ई डबल टी LING. एल ई, रेटल साउंड। एक्चुअली ये ठक 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 की आवाज ना वो इनसे आई है, चूहों से, देख लो। तो आपको क्या लगता है गुलशन को बस इलेक्ट्रॉनिक्स आता है? ओके मैं ही हंसा लग रहा है फालतू नहीं हंसता, देखो वापस है ना, आपको तो हंसी नहीं आई होगी। आती है, sir. अच्छा आता है तो हमें कैसे पता चलेगा आप लोग हंसते हैं, बताइए। कैमरा थोड़ी ना फीलिंग देता है। इधर देखो, तो इतना कम क्यों बात कर रहे हो, करो बात आराम से। Yes, sir. रात को करते हो के बाद फोन पे फिर तो No, sir. हाँ, हाँ, sir. तो तुम मेरे से बात करो ना यार। आप लोग कितने लकी हो यार कि आप मेरे से बात कर पा रहे हो, वरना दुनिया तरसती है बात करने के लिए। नहीं ओके कोई बात नहीं, ठीक Yes, है sir. दोस्तों से पूछना, Yes, sir. दोस्तों से पूछना, दे विल बी थिंकिंग एंड दे विल बी टेलिंग लाइक यार गुलशन से बात कर लो एक बार बस। ऑफलाइन वाला होगा ना कोई तो दोस्त आपका, उससे पूछेगा एक बार। चलो अभी बात करने को दे रहा तो बात नहीं कर रहे हो यार। आर इंटू आई नॉट को हम लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइज्ड क्या वैल्यू, सही है ना। तो डायरेक्टली मुझे बता दो, इधर नेचुरल लॉग लो, तो ये एलएन हो गया, वी आई हो गया, वी नॉट निकालो डायरेक्टली। माइनस तो आना ही था, ई तो साला होना ही था। अरे डायलॉग नहीं है कन्वर्जन फिल्म का, ये तो क्यों होना था बताओ भाई, इन्वर्टिंग है। Yes, sir. इन्वर्टिंग में आउटपुट इनपुट के बीच में जब भी रिलेशन आएगा, माइनस ऑफ आर बाई आर, माइनस ऑफ आर सी डी बाई डी टी ऑफ वी आई, माइनस 1 बाई आर सी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई, जब भी ओपैम के इनपुट में आप इनपुट को आप नेगेटिव पे दोगे, इन्वर्टिंग पे दोगे, तो हमेशा आउटपुट में क्या आएगा? नेगेटिव साइन। Negative. और वो नेगेटिव साइन इसलिए आता है ताकि वो बताए कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन, Input and output. and this eta vt cannot be removed, and do remember the note that this logarithmic amplifier is purely temperature dependent। देखो vt आ रहा है and vt is equal to t by 11600। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, vt का नाम क्या था? थर्मल वोल्टेज, वोल्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट, एंड दैट इज गिवन बाय t अपॉन 11600। सो ये बताओ, ये प्रूफ कर दिया कि एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर Logarithmic. है। ये दिख रहा है, स्टार्ट राइटिंग। अब देखते हैं एक प्रूफ हम करते हैं। आई गोइंग टू प्रूव दैट वन, बट पहले लिखा कंप्लीट करो एक बार। आप मैथ्स पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से आपका मैथ्स जरूर स्ट्रांग होगा। क्यों क्यों बताओ ना यार। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैथमेटिकल फॉर्म बताते हैं। नहीं, क्योंकि मैथ्स पढ़ने से मैथ्स का एप्लीकेशन दिखाई नहीं देता। मैथ्स का बहुत सारा एप्लीकेशन ज्यादातर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एंड प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा एप्लीकेशन दिखाई देगा मैथ्स का, ठीक है। यस सर। बताता हूँ, जितने लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का मैथ्स का सिलेबस है, सबसे ज्यादा। उन लोग 4 मैथ्स पढ़ते हैं, M1 M2 M3 M4, 4 सेमेस्टर तक मैथ्स खत्म नहीं होता उनका। हो गया तो बताओ, हो गया सर। सभी का। ठीक है, sir. हाँ बेटा बताइए। तो हम लोग इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर जो भी बना रहे हैं ये सब हम लोग तो इन्वर्टिंग का यूज करके बना सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग का यूज करके नहीं बना सकते। नहीं बिल्कुल बना सकते हो बेटा, बट जितनी भी बुक्स दी है ना इंडिया में, सब लोगों ने इन्वर्टिंग ही लिया हुआ है। और पता है नॉन इन्वर्टिंग का बैंडविड्थ ज्यादा होता है, इसका बैंडविड्थ कम होता है, बट फिर भी इन्वर्टिंग से डिजाइन करना रिलेटिवली आसान होता है, इसीलिए यूज किया है। समझ में आ गया? ओके सर, थैंक यू। एक दो रीजन है बेटा, एक तो इन्वर्टिंग से डिजाइन करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इट्स सर्किट इज क्वाइट इजी और सिंपल टू डिजाइन। दूसरा क्या है, आप बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट किसी भी बुक की बात करो, इंडियन ऑथर की बात करो या फॉरेन ऑथर की बात करो, बहुत कम से कम आपको मिलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इंटीग्रेटर, नॉन इन्वर्टिंग डिफरेंशिएटर सबसे कम मिलेगा आपको, क्योंकि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लिटिल बिट ज्यादा सोचना पड़ता है और यहाँ पे नहीं सोचना पड़ता। हो गया? Yes, sir. इधर देखो, दैट इज नथिंग बट सपोज log log ऑफ व्हाटएवर द बेस में बी, log ऑफ बेस व्हाटएवर जो भी है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b कितना होता है किसी भी log के बेस में? log ए बी। ab। प्रूव करना है इसको, कैसे करेंगे प्रूफ? मैं वही कह रहा था, प्रूव करना है ना, अभी तुम बोला कि अभी थोड़ा रिस्क ले लेते हैं हम लोग, बिल्कुल रिस्क बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का अपने को, ठीक है। इधर देखो अभी, बट मैं क्या करूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, नहीं होगा तो देखेंगे, हो गया तो ठीक है। log ऑफ a और नेचुरल log या तो फिर log e ले लेते हैं, ठीक है। log ऑफ e ऑफ a इज इक्वल टू, अगर मैं इसको x ले लूं फॉर टाइम बिंग, a कितना आएगा फिर? E power x. ई पावर एक्स। ठीक है। एंड अगर मैं ऐसे ले लूं तो log ऑफ e विद द बेस ऑफ b इज इक्वल टू y ले लूं तो दिख रहा है, तो y है, तो b कितना आ गया? e टू द पावर Power by y, कितना आ जा रहा है?
e पावर x इसी को देखते हैं पहले, दैट इज नथिंग बट log ऑफ e ऑफ व्हाट इज a एंड b, e power x plus y. E power x plus e पावर x मल्टीप्लाइड बाय, E power x. ये सही है ना? Yes, sir. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो एक बार, जिसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं. सो दैट इज इक्वल टू log टू द बेस ऑफ e टू द पावर ऑफ व्हाट, X plus y. X plus y. कितना रहे? X plus y. X plus y. वो तो क्या प्रूफ किया? Yes, sir. ये कैसा प्रूफ हुआ? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इजी. यही तो हुआ ना प्रूफ, और कुछ प्रूफ करना पड़ेगा. अगर मैं ये कह दे रहा हूं कि ये उसके बराबर है तो पॉइंट क्या प्रूफ हो गया ना? Yes, sir. Yes, इसकी वैल्यू कितनी है? Log a. तो क्या प्रूफ, हाउ इज द प्रूफ? Very nice, sir. Very sir. देखो मेरे को लगा था कि प्रूफ करा देना चाहिए, तो मेरे को करा दिया. अभी मेरे को याद नहीं था, बट जो भी, जो जैसे भी लगा था कि हाँ कुछ तो लेंगे करके एंटी लॉग के फॉर्मेट में, तो हो गया प्रूफ. आगे चलें, लोग लिख लो इसको. तो वैसे ही log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a बाय b करके होगा कुछ प्रॉपर्टी, तो उसको भी आराम से e टू द पावर ऑफ x डॉट e टू द पावर ऑफ माइनस y करके होगा, तो x माइनस y के फॉर्मेट में बाहर दिखाई दे रहा है और वो प्रूफ हो गया ना. Yes, sir. तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर माइनस ऑफ आर बाई आर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 1 प्लस आर बाई आर, फिर पढ़ लिया इंटीग्रेटर, फिर पढ़ लिया डिफरेंशिएट, फिर क्या पढ़ लिया? लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. तो इसके बाद क्या आएगा? क्या पढ़ रहे हैं अभी? Yes, sir. ओपैम्प लिख सकते हो आप. और ओपैम्प का यूज करके हम क्या बना रहे हैं बताइए? Amplifier. Amplifier. तो बेटा इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का सर्किट देखो, दोनों में कुछ चीजें बदल गई थी, या तो हम कह सकते हैं इंटरचेंज हो गई थी क्या? Yes, sir. Same here. The same case is again happening over here, but this time we are having involvement of a diode and next is resistor. Now they have interchanged their position. Position. ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है बताइए? Zero. Zero. और डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखना पड़ेगा, तो दैट इज मैंडेटरी. तो डायोड में करंट कैसे फ्लो होगा फिर? P2N. 2N. और ये ओपैम्प के अंदर जाने, ओपैम्प के बाहर नहीं कह रहा हूं मैं, ओपैम्प के बाहर का करंट किसी को नहीं पता होता, इवन खुद ओपैम्प को नहीं पता होता कि मेरे बाहर का करंट कितना होगा. वो तो केसीएल डिपेंडेंट है, नोडल डिपेंडेंट है, बट ओपैम्प को हमेशा पता होगा और आपको भी पता होगा कि ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट क्या है. Zero. Zero. प्रैक्टिकल ओपैम्प में कुछ करंट जाता है, बट हम क्या ओपैम्प पढ़ रहे हैं? आइडियल. और हमारा आइडियल का ओपन लूप गेन कितना होता है? इनफाइनाइट. आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो. इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट. Infinite. बैंडविड्थ कितना होता है? इनफाइनाइट. तो 50 मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज देते रहो. किसने कहा है ये प्रैक्टिकल है? हम तो ये मानकर चल रहे हैं क्या ये आइडियल है. Ideal. तो देखना हम ना बार बार नोडल अप्लाई करेंगे और बड़ा मजा आएगा. और मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं बार बार फीडबैक बताऊंगा. सो बता रहा हूं Yes, sir. Yes, sir. फीडबैक क्या है. Negative. Negative. और नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से वी कैन अप्लाई Virtual ground resistance. नेगेटिव फीडबैक है. सो व्हेन यू आर हैविंग नेगेटिव फीडबैक इन द ओप एम्प, देन वी कैन कमेंट दैट वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट इज Very. वेरी गुड. सीख रहे हो आप लोग? क्या मैं एक ही चीज को बार बार वही बता रहा हूँ, कल से भी, आज भी, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास, Yes, sir. और यही चलता रहेगा. अब आज के बाद से 10 घंटे बचे आपके ओप एम्प के टोटल, मतलब बीजेटी आएगा, लेकिन मैं सिर्फ ओप एम्प की बात कर रहा हूँ. कितने घंटे बचे आज की क्लास के बाद? Percent. सिर्फ Yes, sir. ओप एम्प. लेकिन याद रखना बीच में बीजेटी आएगा और ओप एम्प का 10 घंटे रिजर्व करके रखना. हो सकता है 2 क्लास और हम ओपैम्प पढ़े तो 4 घंटे खत्म हो गया, फिर 6 घंटे बचा, फिर बीच में बीजेटी आया, फिर ओपैम्प फिर 4 घंटे हुआ, फिर बीच में क्लिपर आया तो 2 घंटे बचे, ओपैम्प फिर हुआ. समझ में? अब आज के बाद से डेडिकेटली 10 आवर्स है ओपैम्प का, और मैं जब चाहे तो पढ़ाऊंगा. जब चाहे पढ़ाऊंगा मतलब बीच में ही पढ़ाऊंगा उसको. हो गया? Yes, sir. जितना टाइम आपका लगभग डिजिटल चला था उतना ही सिर्फ ओपैम्प चलेगा. क्लिपर पढ़ेंगे ओपैम्प में आएंगे, फिर क्लैम्पर भी खत्म करेंगे और फिर ओपैम्प में आएंगे, बीजेटी भी खत्म करेंगे और फिर हम ओपैम्प में आएंगे. अब आप पूछो ऐसा क्यों? Yes, sir. क्योंकि मान लो डायोड पढ़े नहीं हो आप, अब पढ़ के बताओ. समझ में आ गया? Yes, sir. तो Yes, वैसे ही यहाँ बीजेटी और यहाँ, सॉरी, यहाँ ओपैम्प और यहाँ कहीं बीजेटी, यहाँ ओपैम्प और यहाँ कहीं बीजेटी, यहाँ ओपैम्प और वहाँ कहीं जेना डायोड, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जेना डायोड पढ़ चुके हो. इसीलिए ओपैम्प, बीजेटी, ओपैम्प, डायोड का हमको पढ़ना है, इसलिए हम ओपैम्प भी पढ़ेंगे, डायोड भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे. बट मर्ज करके हम तभी पढ़ सकते हैं जब टॉपिक इंडिपेंडेंटली कवर हुआ हो. ठीक है? ये कौन सी करंट है? ID. और डायोड के अक्रॉस जो कन्वेंशन होता है वो ये होता है, कहता है ये वीडी. तो पहले ये बता दो वीडी कितना है? पी टर्मिनल का वोल्टेज VI. माइनस VI. टर्मिनल का वोल्टेज, और एन टर्मिनल का वोल्टेज ये है, और ये है कितना? ये Zero. Zero. ये नहीं करूंगा मैं, वर्चुअल शॉर्ट है ये. सो व्हाट अबाउट वीडी इज इक्वल टू, VI. VI. लेट्स अप्लाई नोडल. हम नोडल कहां अप्लाई करेंगे बेटा? Inverting terminal. नोडल एट इन्वर्टिंग. चलो मजा आएगा अभी. आ रही है भाई वो करंट माइनस 0 माइनस V naught by R. V out. V out By by R. नाउ इक्वेटेड टू 0. आईडी कितना होता है? आई नॉट ई टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज वीडी डिवाइड बाय Eta VG. is equal to V naught by R. For the sake of simplicity, we can consider that I naught into R as 1. and we call that mathematical concept, whatever we are following, is said to be normalized. Is called as normalized value. For the sake of simplicity, we are considering it to be normalized value. ठीक है? जब मल्टीपल, जब एक डिसिप्लिन में मल्टीपल टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम जोन में एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे फोरनून और आफ्टरनून में, तो गेट वाली करते हैं हम. अब नॉर्मलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे जिसके रिस्पेक्ट में दोनों पेपर का कंपैरिजन होगा. जैसे किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 पेपर हो रहे हैं मान लो, होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 से लेकर 3 पेपर भी हुआ है. मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पेपर है, एक आज सुबह हुआ और एक शाम को हुआ, तो मैं सुबह वाली स्लॉट में था और मेरे 70 मार्क्स आ रहे, और आप शाम की स्लॉट में थे और आपके 60 मार्क्स आ रहे. इसका मतलब ये नहीं आप पीछे हो सकता है शाम का पेपर टफ हो, तो दोनों पेपर का एक नॉर्मलाइजिंग मार्क्स निकाला जाएगा, जिसका एक फॉर्मुला गिवन था उस टाइम पे गेट के ब्राउचर में. तो वो है नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, कि दोनों के इक्वलिटी, या इक्वलिटी क्या कहते हैं, इक्वलिटी या इक्विटी. Equality. हाँ, इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर होगा, और फिर पेपर टफ था, मॉडरेट था, इजी था, उसका रिस्पेक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर चेक करेंगे. पता चला जब मार्क्स आया तो जो 60 नंबर वाला लड़का था उसका नंबर, सॉरी, उसके रैंक मेरे से ज्यादा है. क्यों? नॉर्मलाइज्ड वैल्यू की वजह से. तो अब बताओ V नॉट कितना आ गया? आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट इनटू आर, तो खत्म हो गया. तो माइनस ऑफ ई टू द पावर ऑफ वीडी डिवाइड बाय
eta VT. तो आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशन आया? दैट आउटपुट इज माइनस ऑफ ई टू द पावर ऑफ इनपुट वोल्टेज, क्योंकि वीडी किसके बराबर है बेटा? वी आई V input. VI. ठीक है। So V out is equal to minus of e to the power of that VD is same as VI. So we have got a relation between output voltage and input voltage. This is nothing but exponential relation. That means anti-log relation. हो गया? Yes, sir. Start writing. Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है बेटा, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सर्किट याद रखो, बट कम से कम सर्किट देखकर याद आना चाहिए सर्किट क्या है। सर्किट को याद मत रखो, बट सर्किट को देखकर पहचानना आना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. लिखो समिंग एम्पलीफायर। सम करने के लिए एम्पलीफायर बना रहे हैं हम, ऐड करके एम्पलीफाई कर रहे हैं। इसका नाम है और इन्वर्टिंग एडर। एक एडर सर्किट कह लो या इन्वर्टिंग एडर कह लो या समिंग एम्पलीफायर कह लो। फीडबैक क्या होगा? फीडबैक क्या होगा? Negative. बोर्ड पर देखो एक बार, इसको हम 2 लाइन में डिराइव कर लेंगे, बल्कि एनपीटीएल वाली जो प्रोफेसर है वो बहुत सारा टाइम लेंगे। हमें मैक्सिमम 2 से लेकर 3 लाइन चाहिए, और कोई यूट्यूबर नहीं हूं मैं, समझ में आ रहा है कि वेलकम टू Yes, माई, हाँ बताओ वेलकम टू माई, YouTube channel. वैसा वो सब YouTube channel. हाँ वैसे सब क्रीपी हरकतें नहीं करता मैं, डायरेक्टली बात करो आप। मतलब देखो दोस्तों हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और पढ़ाते वक्त वही एल्यूमिनियम होल क्रिएट करवा दे रहे हो आप। हाँ, आ जाओ देखो, फर्स्ट इनपुट V1, सेकंड इनपुट V2, थर्ड इनपुट V3 एंड सो ऑन। लेट्स एक्सपेक्ट वी आर हैविंग, assume we are having n number of inputs, R1, R2, R3 एंड Rn। ठीक है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, और सारा इनपुट कहाँ दे रहे हो आप? Negative. सारा नाम भी है ना, सारा नाम भी होता है लोगों का, और मैं यहाँ पे सारा मतलब एवरी इनपुट है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सारा अली खान, ऐसा ये मत सोचना, डायरेक्टली बात करेंगे सारा इनपुट। दैट मींस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इनपुट्स आर अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग एंड व्हेन ऑल द इनपुट्स आर अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग एंड वी कॉल दैट op amp as inverting, and based on the behavior or the functioning of the circuit the name is added after this one, that's nothing but second name is adder, inverting adder। तो यहाँ पे क्या फीडबैक रजिस्टर, और फीडबैक रजिस्टर को और क्या कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? मिलर रजिस्टर। op amp के अंदर जाने वाली करंट क्या होती है? 0. अब बार बार ये नहीं पूछूंगा क्यों, हम सबको पता है कितना वोल्टेज है। जीरो 0. नोड अप्लाई करें, Yes, sir. Sir. ये देख लो 0 - V1 by R1 R1. 0 - V1 by R1 R1 प्लस 0 - V2 by, R2. एक टर्म और लिख लेते हैं, प्लस 0 - of V3 by R3. एंड सो ऑन टिल 0 - of Vn by। Rn. आगे क्या लिखते पता है यहाँ पे? 0 - V0 by Rf। Yes, sir. उसको डायरेक्टली उधर भेज दो, क्या प्रॉब्लम है बताओ? सही है? Yes, sir. और Yes, sir. सिंप्लीफिकेशन, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन या फॉर द सेक ऑफ, कुछ जगह पे कन्वीनियंस भी यूज करता है, इट्स अ गुड वर्ड, हमको पता है कन्वीनियंस, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या लिखना बताओ? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन कंसीडरिंग R1, R2, R3 एंड सो ऑन टिल Rn इज इक्वल टू व्हाट? R. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें और R को बाहर ले लें, तो V0 इज इक्वल टू डायरेक्टली हो गया ये Rf उधर चला गया, R बाहर आ गया, माइनस को बाहर ले लें, Yes. ये वाला माइनस, तो सब जगह से माइनस आ गया बाहर, V1 + V2 + this one, तो समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to N. मैं ना ही एनपीटीएल का प्रोफेसर हूं और ना ही मैं यूट्यूबर हूं, प्रूफ हो गया, इसलिए टाइम पास थोड़ी करूंगा यार मैं। हो गया, सो आउटपुट इज इक्वल टू समेशन ऑफ व्हाट? ऑल द इनपुट्स। बट यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है? Inverting. इन्वर्टिंग, और जो Rf/R है ना बेटा वो गेन है। सर गेन में नेगेटिव साइन है, अरे गेन में नेगेटिव साइन होने का मतलब है फेज डिफरेंस 180 डिग्री, और वो Rf/R है, तो दैट इज नथिंग बट एम्पलीफायर, बट इट इज एडिंग ऑल द इनपुट्स, दैट व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज समिंग एम्पलीफायर। हो गया, कैसा लगा बताओ? बहुत अच्छा Yes, सर। sir. बस हो तो गया, स्टार्ट राइटिंग। ऐसा नहीं कि आप बार बार कहोगे सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह सकते हो, बट जैसे मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपको लग कैसा है, बिकॉज यू हैव स्टडीड अर्लियर, बट व्हाटएवर वी हैव स्टडीड अर्लियर इट्स नॉट दैट लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम ओरिएंटेड, बट राइट नाउ व्हाट वी आर स्टडीइंग इज प्योरली बेस्ड ऑन एग्जाम ओरिएंटेशन पार्ट, whatever the circumstances may be, but we have to crack the exam anyhow and we have to solve the numerical then and there itself। अरे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ सही कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि मैं एक्चुअली जब मैं इंग्लिश कहता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ हिंदी बोल रहा हूँ। आई हैव कम टू दैट स्टेट ऑफ माय लाइफ वेयर आई एम नॉट बीइंग हेजिटेटेड टू स्पीक इंग्लिश और हिंदी, इट्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर मी। ये लोगों की वजह से हुआ, अरे इंग्लिश, अरे इंग्लिश, अरे मेरे को दोनों इक्वल लगता है यार, क्या करें?
डन सर। ठीक है, बताइए। सर ये V0 वाला स्टेप जो है जैसे माइनस RF अपन हाँ। सर यहाँ पे अपन N0 करेंगे क्या? क्या एन क्यों करेंगे बेटा? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऊपर लिखो तो क्या लिखा हुआ है, सारे रेजिस्टेंस को सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए आर लिया है ना, तो एलसीएम लेने का झंझट ही खत्म हो गया। क्या दिक्कत है बताइए, और ठीक है अभी? ओके सर। लिखो op amp as subtractor circuit, what we are studying right now, op amp as, क्या पढ़ रहे हैं हम? op amp as Subtractor. subtractor पहले पढ़ेंगे, लेकिन subtractor से आंसर हमारा सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा, then we have to go by certain simplification which makes this subtractor circuit as a true subtractor circuit, that means सच में subtractor circuit बनाएगा। वो subtractor बनाने की पहले कोशिश कर रहे हैं बट बन नहीं पाएगा, बनेगा बट जैसे subtraction की तरह रिजल्ट दिखाई देगा, बट subtraction प्योर subtraction नहीं होगा, कुछ गेन के साथ होता रहेगा, और हम चाहते हैं परफेक्ट गेन हो, तो हम उसको जाके उस subtractor को किसमें कन्वर्ट करेंगे फिर? Ideal. अब आप कहोगे सर ये आइडियल subtractor क्या और वो subtractor क्या है? इधर देखो, मैं कह रहा हूँ 5 - 2 करो, तो यही है ना subtraction? Yes, sir. यस सर। यस सर। देखना मैं कितनी ब्यूटीफुली बताऊंगा इस बात को, जो कोई भी बुक बताएगा नहीं, क्या सबट्रैक्टर क्या आइडियल सबट्रैक्टर, सबट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, जो आपको आइडियल सबट्रैक्टर चाहिए होगा, आइडियल बना नहीं पाओगे मेरी बात तो, है ना? तो पॉइंट ये, आप चाहते थे 5 - 2 सबट्रैक्टर, बट वो क्या कर रहा है पता है, सम गेन a1 into 5 minus सम गेन b2 into 2, ऐसा कर रहा है। आपको यही चाहिए? No, sir. हाँ, या तो ये चाहिए, बता दो, बोलो ये चाहिए। सर। और उससे बेहतर मैं क्या करूँ पता है, ऐसा मैं ये सबट्रैक्टर डिजाइन करना है कि सोच रहा हूँ कौन सा बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। Hello. एग्जैक्ट। तो इसको चाहे रफली लिख लो आप कि सर के कहने का, या बुक तो कह नहीं पाएगा कभी भी जन्म पे व्हाट ही इज डिस्कसिंग, राइट, एंड वो बुक बताया भी नहीं है, तो अब जब बुक पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सर ने कितनी स्टडी की होगी बुक्स को लेकर। ऐसे यूवी 0.5 पे चश्मा लगा मुझे, समझ में आया? ये तो चश्मा है ना, ये Yes, sir. लॉकडाउन Yes, sir. लॉकडाउन कहना चाहिए, हाँ लॉकडाउन के टाइम पे लग गया था मुझे, मतलब 2019 में डॉक्टर ने कहा था, फिर मैंने प्रॉपर्टी 2020 में लगाना स्टार्ट किया था, उसके बाद लग गया था। पहले 0.25 पे लगा था, आप जानते हो कि जब आपको स्पेक्स लगता है और 0.25 कह दिया डॉक्टर ने, तो वो डॉक्टर क्या कहता है, लगाओगे तो भी अच्छा, क्योंकि -0.25 में यही कहता है डॉक्टर, सर दर्द होगा तो लगा लेना, और कहेगा लगाओगे तो भी अच्छा है और नहीं लगाओगे तो भी अच्छा है, आप टीवी देखते हो, फोन देखते हो, लैपटॉप देखते हो, हाँ तो लगा लेना, जरूरत नहीं है। मैं भी बोला हाँ जरूरत नहीं। उसके बाद ग्रेजुअली 6 महीने बाद अपडेट किया तो -0.5 था, तो यूं ही चश्मा ही लगा, और मेरी जिंदगी में पहले चश्मा नहीं लगा मुझे। आई यूज्ड टू वेयर, उसके बाद मैंने लेजी करवा लिया था, वो सब तो बहुत बहुत पुरानी बात है, वो है 2008 का किस्सा। उसके बाद फिर मैंने चश्मा पूरी तरह निकलवा लिया था लेजी करवा के, तो 2 बार खराब हुआ, एक बार बचपन में खराब हुआ था आंखें, नाउ अब ये 0.5 है माइनस, इतना सारा पढ़ने का कुछ तो रिजल्ट होगा ना भाई, इसको लिखिए तो बताओ। यस सर। ठीक है, आप लोग लगता है बहुत पकाता है ये, है ना? ठीक है, No, sir. No, sir. नो सर। ये चाहिए हमको ना, कि ये चाहिए, पता चला वो 5 को कुछ एम्पलीफाई कर दिया, 5 को एम्पलीफाई कर दिया 20 टाइम्स और 2 को एम्पलीफाई कर दिया 3 टाइम्स, और आप सबट्रैक्ट कर रहे हो उसके बाद, तो वो सबट्रैक्टर कहां हुआ? हाँ लेकिन सबट्रैक्शन दिख रहा है ना, सबट्रैक्शन दिख रहा है, ये चाहिए हमको। तो क्या डिजाइन करना है, पहले सबट्रैक्टर बनाएंगे और बाद में सबट्रैक्टर को चेंज करके आइडियल सब्सट्रैक्टर। अब बोर्ड पे देखोगे, यू कैन राइट इट लेटर। हम वर्चुअल ग्राउंड कांसेप्ट कब अप्लाई करते हैं? नेगेटिव फीडबैक। अच्छा एक आपको होमवर्क देना मुझे, पहले देता हूं और करना भी है, सबको सारे बैचेस में होमवर्क दिया था। फोटो डाउट पढ़ना है आपको, 12th क्लास का एनसीईआरटी वाला, हालांकि उसमें गलती है बट फिर भी गलती पढ़ो, आप क्या कर सकते हो, आप वही पढ़ो। दूसरा आपको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर थ्योरी नहीं लिखना है, सर्किट आउटपुट और एवरेज वैल्यू, समझ में आया? ओके सर। सर्किट बनाना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या सर्किट है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या सर्किट है, रेक्टिफायर जो हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था क्लास 12th में, 12th में। और एवरेज वैल्यू निकालना है, और अगर आप आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो आउटपुट का तो वो भी अच्छी बात है। और क्या पढ़ना है, हाफ वेव, फुल वेव एंड वन एक और छोटा सा टॉपिक है फोटो डाउट, ये सब क्लास 12 की बातें हैं, तो मुझे लगता है आप कर सकते हो ना, Yes, sir. यस सर। क्योंकि वो हमारे कन्वर्टर सर्किट में काम आएगा। कन्वर्टर भी है हमारे सिलेबस में, V2V, I2I, I2V एंड V2I, करंट टू करंट कन्वर्टर सर्किट, वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट एंड वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर सर्किट, दीस आर द कन्वर्टर सर्किट व्हिच आर देयर इन आवर एग्जाम, ओके? Yes, sir. आगे देखो, ये है V2 इनपुट, ये है V1 इनपुट। अब आप पहले बताओ फीडबैक क्या है? नेगेटिव। Negative. नेक्स्ट वन, हम कह रहे हैं सबको अलग अलग ले लेते हैं, ये R1 रजिस्टर है, ये है मेरे पास R3 रजिस्टर है, ये R2 है और ये है R4, तो 2 को ब्लू को और 2 को येलो में इसलिए लिखा हूं क्योंकि आने वाले टाइम पे वो येलो वाले बराबर हो जाएंगे और ब्लू वाले बराबर हो जाएंगे। तो अभी ये सबट्रैक्टर है, नॉन आइडियल सबट्रैक्टर जिसको कहना चाहिए, और अगर ये दोनों बराबर हो गए, दोनों 10-10 है और दोनों 20-20 है, किलो, अब क्या हो गया? आइडियल। अब इनवर्टिंग है नॉन इनवर्टिंग है, इन्वर्टिंग। ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, तो ये ना नॉन इन्वर्टिंग है ना, नो ये इन्वर्टिंग। भाई non-inverting। पहला ओपैम्प है, इधर देखो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। Inverting. इन्वर्टिंग Yes, sir. यस सब में सर। इन्वर्टिंग है, ये Inverting. हाँ कुछ Inverting। भी नाटक करो, नॉन इन्वर्टिंग Non-inverting. ये, अरे भाई इनपुट तो माइनस को भी दिया गया है, इनपुट प्लस को भी दिया गया है, सो कैसा? इनपुट माइनस को भी दिया गया, इनपुट प्लस को भी दिया गया, तो कैसा? ना ये इन्वर्टिंग है ना ये, Non-inverting. नेक्स्ट कोई भी टर्मिनल ग्राउंडेड है नहीं है, सच में देख लो, क्या ये ग्राउंडेड है? नहीं, नो सर। तो ये दोनों का वोल्टेज सेम तो है, बट क्या है नहीं पता, बट क्या है नहीं पता। नहीं पता। बेटा ये जो करंट है ना R3 में वो जा रहा है ऐसे, यस सर। Yes, sir. क्यों? Okay, मैं जान सकता हूँ. ओपैम्प के अंदर जब करंट ही नहीं जा रहा है, तो जो R3 में है वो R4 में है, जो R4 में है वो R3 में, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जैसे करना है करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है? कोई भी नहीं. सर इनपुट दोनों जगह थे, तो किस बात का इन्वर्टिंग और तो किस बात का नॉन इन्वर्टिंग? तो जो तार्किक लोग हम लोग कहेंगे इन्वर्टिंग प्लस नॉन इन्वर्टिंग बाई 2, ये तार्किक है, लेकिन फिजिक्स में कोई लॉजिस्टिक वैल्यू काम करती है क्या? नहीं काम करता। फिजिक्स में हर चीज मैथमेटिकली या पोस्टुलेट पॉइंट ऑफ व्यू या एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिकल डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही काम करता है, जिसको पूरे फिजिक्स को कहते हैं इट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक, समझ में आया? यस सर। हाँ
एक्सपेरिमेंट कर करके जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो उसको कहते हो इंडक्टिव लॉजिक। हो गया Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये। अब बताओ फीडबैक। Negative. Negative. तो अब बताओ कुछ डाउट बचा सर्किट में कि सब क्लियर हो गया? हो गया, sir. Okay. मान लो ऐसा हो जाता। अब बताओ फीडबैक क्या है? Positive. 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 अगर ऐसा होता एग्जाम में, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो और आपको ये दिखाई दिया और मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक आपके सिलेबस में नहीं है, मान लो ऐसा हो गया जस्ट आपको दिख रहा है ओनली पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि ऐसा तो फीडबैक है नहीं। Yes, sir. तो फीडबैक कैसा है? यही है। Yes, sir. तो Yes. पॉजिटिव फीडबैक मतलब ऑसिलेटर Oscillator. ऐसा आउटपुट आएगा, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, क्योंकि ओपैम्प से हम क्या बना रहे हैं अभी? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो ऐसा तो आएगा नहीं, तनाव मतलब आप हो। अब बताओ फीडबैक क्या है? Negative. Negative. तो ये वाला वोल्टेज निकाल सकते हैं, लेट दैट वोल्टेज V प्लस whatever that voltage is same as V minus and that V plus is equal to let that voltage as V ले ले। Yes, Yes, sir. तो देखो तरीका देखो, VA minus ground by R4 and VA minus V2 by R3, so we have got relation between VA and V2. V2. तो वो कर देता हूँ मैं आपके लिए ऐसे, सर VA नीचे ग्राउंड by R4 प्लस VA उधर क्या है माइनस V2 by R3. R3, so इससे क्या V. रिलेशन बिटवीन VA and V2. V2. ये वाला वोल्टेज क्या है? वही तो है VA। सो VA इज इक्वल टू मेन वोल्टेज कितना है? वोल्टेज डिवीजन रूल, V2 multiply R2. R4. V2 into R4 डिवाइड बाई, R3 plus R3 plus R4. ठीक है, ऊपर से और नीचे से आंसर आएगा। नीचे वाला क्या अप्लाई किया मैंने? नीचे वाला का नाम बताओ। Voltage division rule. Voltage और ये क्या division है? rule. तो मैंने 2 बार इसलिए किया कि भाई एग्जाम में कंसेप्ट मैटर करके ना कि अप्रोच। और ये क्या है? सही है ना? Yes, sir. यहाँ का वोल्टेज कितना है? वहाँ का वोल्टेज कितना है? V. VA. तो ये आ गया VA माइनस V1. V1 बाई R1. VA माइनस V आउट V1. बाई, R2. और ओपैम्प के अंदर कितनी करंट चाहिए? G. 0. VA को बाहर करो, ब्रैकेट में क्या बचा? माइनस ऑफ V1 बाई इज इक्वल टू V आउट बाई। R2. देखो मैं कह रहा था सब्सट्रैक्शन की तरह आंसर आएगा बट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या नहीं होता क्या? सब्सट्रैक्शन की तरह आंसर आएगा बट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। Yes, sir. इसको उठा के रखना, क्या लिखा हमको आंसर? V2 R4 डिवाइड बाई, याद नहीं करना है फॉर्मूला, बल्कि सर्किट भी याद नहीं करना है, सर्किट को सिर्फ और सिर्फ देखकर पहचानना है और बाकी क्या अप्लाई करना है? नोडल एनालिसिस। ठीक है। Yes, sir. अब अगर Yes, sir. बेटा अगर फॉर्मूला में क्या रखना बताता हूं मैं, जो गधे टीचर्स हैं और गधे स्टूडेंट हैं जो थर्ड क्लास के हैं उन लोग ये करेंगे, फॉर्मूला कर कुछ नहीं याद करना है। सर्किट अगर याद कर लिए तो बहुत बड़ी बात है, सर्किट को देखकर पहचान लो दैट दिस सर्किट इज व्हाट सब्ट्रैक्टर, और ना 3 लाइन लिखोगे आंसर आ जाएगा। याद करने से बचेगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि याद नहीं करना है, आइंस्टाइन ने कहा था आपके फिजिसिस्ट, वन ऑफ द टॉप फिजिशियन ऑफ ऑल टाइम, फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। नहीं याद करना है कुछ चीजों को, ऐसे नहीं कि हम 47 का टेबल याद कर लिए। आजकल बड़े बड़े आते हैं ना स्टूडेंट लोग, वो वैदिक मैथमेटिक्स ये वो कर लिया, कुछ भी कर लिया। वैदिक मैथमेटिक्स नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कुछ और फंडामेंटल पार्ट फॉलो करेंगे। अरे भाई कैलकुलेशन स्ट्रांग करके क्या होगा? वो तो कंप्यूटर भी कर देता है कि नहीं? Yes, नहीं sir. बताओ, Yes, sir. Yes, sir. जो चीज कंप्यूटर कर सकता है ना वो आप करोगे ना तो टैलेंट नहीं, स्किल नहीं है। एआई की टेक्नोलॉजी कितनी भी स्ट्रांग हो जाए वो मेरी टीचिंग को कभी नहीं बीट कर पाएगा। याद रखना इस बात को। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो फॉर्मूला याद नहीं रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो R3 R2 R1 R4 हो गया तो इससे कुछ नहीं याद रखना है, बस सर्किट को याद रखना है आपको। तो ये आंसर है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इनपुट इज गेटिंग एज आउटपुट। स्टार्ट राइटिंग। बट अब इसके बाद जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो क्या होगा? आइडियल सब्ट्रैक्टर की कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ आइडियल सब्ट्रैक्टर टू द गिवन सर्किट। अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ द आइडियल सब्ट्रैक्टर फॉर द गिवन सर्किट। स्टार्ट करें। इसमें देखो जो आपका R1 है ना उसको आप कौन से कलर से लिया था? हाँ तो ठीक है R2 ले लेते हैं। R2 को किस कलर से लिया था? ब्लू से। और एक और रजिस्टर है, R1 किसके बराबर है? R3. अब सबको सबस्क्रिप्ट 1 और 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो इधर इधर ऐसे लिखा था, ऐसे लिखता हूं मैं। V2 R4 किसके बराबर है? सबस्क्रिप्ट 2 R2. डिवाइड बाय R2 प्लस R1.
Now in bracket, that is after taking LCM, this is coming out as R1 plus R2 to be completely divided by R1 dot R2 minus of V1 divided by, we are not changing the subscript 1 and 2 representation, but we are changing R3 and R4 only. V out by R2. Something which is being cancelled in order to have good simplification is this one getting cancelled, this one also. Yes, sir. V out बताओ, V out कितना आ रहा है? ऐसे ये आ गया. अब देखो, अब कैसा लग रहा है सबट्रैक्टर? समझ में आया? वही कह रहा था मैं. Yes. So what is R2 by R1 is the gain of the amplifier, and what is V2? Positive terminal का input, and what is V1? Negative one. Start writing this. Applying the concept of हो गया? बताओ. What is this? This is the gain when प्लीज मेरी बातों को सुनो यार. Yes, ये sir. क्या गेन है? ये तब का गेन है जब एग्जाम पे सर्किट आपको ऐसा दिखाई दे. ये दोनों 30 30 50 50. तो गेन कितना आया? 5/3. अरे 30 30 50 50 कितना वक्त लगेगा यार? ये नाम मत याद रखो कि ये सारी R1 है. अरे कुछ भी हो, RA RB RC RD कुछ भी हो, ये दोनों बराबर है, साथ साथ ये दोनों बराबर है. बराबर. तो व्हाट इज दिस? सो व्हाट इज दिस? दिस द गेन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा कितना ब्यूटीफुल आंसर है. तो V0 इज इक्वल टू द गेन इनटू पॉजिटिव टर्मिनल का इनपुट कितना था? ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको. V2 minus V. बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना. ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं. अदरवाइज आप यहां से कंफ्यूज हो जाओगे. लुक एट द बोर्ड. यहां से कंफ्यूज मत हो जाना. ये भी पॉजिटिव नहीं है. अभी जो मैं भी पॉजिटिव लिख रहा हूं वो ये बता रहा है कि देखो हमारा भी पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव का इनपुट. तू समझा ना? Yes, sir. नहीं समझा. वहां पे अभी समझाने का तरीका था वो कि देखो भाई, अगर आपका सबट्रैक्टर आइडियल है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो. मान लो आपका सबट्रैक्टर आइडियल नहीं है तो फॉर्मूला मत याद रखना, नोड याद रखना. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी आपको CMRR समझा दूं, Yes, sir. लेकिन Yes, कंसेप्ट और लिखना नहीं आता. ये ना ये घटिया है, पता है कुछ चीज मेरे को ना ऐसा लगता है कि दे हैव मिस्ड. लाइक मैं ना ऐसे चाहता कि ना ये क्या हो जाना, पता है ये ना ऐसा ना, इसको रुको तो सही. ये हाँ हुआ है. तो सबको मिटा दूं. Okay, sir. यहाँ पे ना मैं बड़े प्यार से आपको वो समझा सकता हूँ. CMRR बड़ा मेरे को मजा आएगा. और वैसे भी समझाया तो नहीं, लेकिन समझा सकता हूँ मैं. ठीक है? देखें, देखो भाई, अगर आपको पढ़ने से ना मतलब स्माइल नहीं है आपके फेस में, एग्जाम नहीं होने वाला. झूठ नहीं कहूंगा. आपको लग रहा होगा सर बड़ा ही क्या नाम है, क्या वर्ड यूज कर रहे हो आप, बड़ा ही कठोर शब्द यूज कर रहे हो आप, और जटिल जटिल नहीं यार, बड़ा ही कठोर शब्द यूज कर रहे हो और कटीले शब्द यूज कर रहे हो. ऐसा लग रहा है ना आप लोगों को? हाँ यस मत कहो भाई, पढ़ने से मजा आ रहा नहीं है क्या? Yes, sir. तो जबरदस्ती आएगा आपको. अब तो जबरदस्ती आएगा दोस्तों. देख लिया, कुछ तो करेंगे ना. Yes, sir. देखो, एक ओपैम्प का का पूरा इनहेरेंट कांसेप्ट क्या कहता है पता है? जब तक इनपुट में डिफरेंस दोगे तो उसको एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि V0 इज इक्वल टू AD VD, याद है? AD VID प्लस AC इनटू VIC. Yes, sir. यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं. हमारा जो ओपैम्प का आउटपुट है वो ऐसा है, इज इक्वल टू AD, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल गेन, इनटू VID, डिफरेंस इनपुट वोल्टेज, प्लस ऑफ AC इज द कॉमन मोड इनपुट, एंड दिस इज VI. CM. वेरी गुड. अरे क्या बात है, ये सच में होता है और होगा. यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको. अगर V2 और V1 इक्वल है ना तो भी आउटपुट आ रहा है. देखो इसमें मान लो V2 और V1 को बराबर पुट करना, देखना V0 फाइनाइट है. Yes, sir. सो हियर व्हेन V1 इज सेम एज V2, तो आप कौन सा इनपुट दे रहे हो? कॉमन मोड इनपुट. Yes, sir. आपको VID को लिखा दिया था मैंने, मुझे याद है कि मैंने VID को लिखाया था V2 माइनस, V1 और मुझे याद आ रहा है मैंने VICM को शायद नहीं लिखाया था. तो कॉमन मोड इनपुट का मतलब होता है, plus V1 राइट? divided by 2. ये लिखाया था, खुद बता रहे हो आप लोग. दिखाया था सब. अरे लिखाया था तो अच्छी बात है. ठीक है, तो कॉमन मोड इनपुट मेरा बेटा, कॉमन मोड नाम ही क्या है? दोनों में सेम रखें. यहाँ पे अगर V1 और V2 बराबर है तो क्या आपको आउटपुट मिल रहा है? Yes, sir. Yes. मतलब we are having when we are having same input we are having output Finite. which is due to, और उसका जो गेन आ रहा है V1 और V2 को बराबर रखने से जो गेन मिलेगा आपको, उसको क्या कहोगे? Common one. अच्छा एक काम करो, अब यहाँ पे V1 V2 रख के बताओ. V1 और V2 को बराबर 0. 0. Zero. इसीलिए कहते हैं कि ओपैम्प इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ डिफरेंस एम्पलीफायर. ओपैम्प का काम करने का जो मेन प्रोसेस है वो दोनों इनपुट में जो डिफरेंस देते हो आप ओपैम्प के, उसको एम्पलीफाई करता है. बेसिकली हार्ट ऑफ द ओपैम्प इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. सो व्हाट डज डिफरेंशियल एम्पलीफायर परफॉर्म? इट एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल. अब देखो, अगर यहाँ पे V1 V2 अगर अनइक्वल है, मतलब डिफरेंट अंतर, सेम नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग कह रहा हूँ. V1 और V2 अगर डिफरेंट है तो एम्पलीफिकेशन मिल रहा है फाइनाइट इनटू Yes, R2 by R1. Yes, sir. और अगर V1 V2 बराबर है तो Zero. तो डिफरेंस को एम्पलीफाई कर रहा है, इसीलिए डिफरेंस एम्पलीफायर है. और डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है हार्ट ऑफ द ओपैम्प. मतलब ओपैम्प जैसे हमारे बॉडी का हार्ट क्या, ये है ना, Yes, Yes, sir. sir. Yes. बाकी भी इंपॉर्टेंट होता है. डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टर, लेवल ट्रांसलेटर, पुश पुल एम्पलीफायर, ये सारे स्टेजेस ऑफ द ओपैम्प है. इनमें मेन स्टेज क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर. Difference. अब ओपैम्प का इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या होता है पता है? अगर आप उसके दोनों इनपुट टर्मिनल पे डिफरेंट इनपुट दोगे कि V2 5 है और V1 3 है, तो एम्पलीफाई हो रहा है. Yes, sir. V2 5 है और V1 भी 5 है. Zero. Amplify नहीं होगा. सही है ना? तो Yes, ओपैम्प sir. इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ Difference of voltage डिफरेंशियल. input voltage. हाँ, डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो गया ना? Yes, sir.
आपका VID कितना है बताना। V2 V2 minus माइनस V1. V1. हमारा 2 टाइम्स ऑफ इनपुट्स VICM कितना आ गया कॉमन मोड इनपुट। V2 plus V1. V2 plus V1. आप एक काम करना, इससे V1 और V2 निकालो जल्दी। सॉल्व फॉर V1 एंड V2 इन टर्म्स ऑफ VID एंड VICM। आप लोग नए गाने सुनते हैं या पुराने गाने सुनते हैं, सच बताइए, और सच के सिवा झूठ नहीं कहेगा कोई। पुराने नहीं. पुराने दोनों पुराने सर. जो शांत स्टूडेंट होता है ना, जिसका माइंड बड़ा शार्प होता है और जो फोकस करना चाहता है, वो ना स्लो गाने सुनेगा और हाई क्वालिटी गाने नहीं सुनता। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है मेरा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ सिंगर का नाम दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सुनो सुनो सुनो। आप जिस तरीके के गाने सुनते हो, बेसिकली वो गाने को एक्सरसाइज जिम में यूज किया जाता है, नाचने के लिए और गाने के लिए डीजे में। जब बॉडी में आपको हाइपर एक्टिव एक्सरसाइज चाहिए ना, वाइब्रेशन, तब इन दैट केस हम ये सारे सिंगर्स के सॉन्ग सुनते हैं। नहीं तो सूदिंग सॉन्ग सुनते हैं, जो म्यूजिक जो है ना उसका रियल मजा स्लो आवाज में है, और उसी से पता चलता है कि आपका रियल चरित्र या व्यक्तित्व कैसा है। समझ में आया? Yes, sir. एकदम बहुत Yes, ज्यादा sir. वॉल्यूम पे चला रहे हैं, कुछ लोग देखना एकदम रात होगा पूरे वॉल्यूम में चलाएंगे। ये ना इंसानों की कैटेगरी में नहीं आते, एक्चुअली वो है जानवर। भाई अगर तुझे सुनना है आराम से चला। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं, स्टूडेंट ही कहना चाहिए, यंग एज के लड़के होते हैं, वो बुलेट का पता नहीं क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से आवाज करता है। आप सोचो ना यार, मैं तो नहीं टॉलरेट कर सकता, वो उसी में बैठकर घूम रहा है। Yes. तो ना विद्यार्थी के 5 लक्षण है संस्कृत में। अल्पाहारी मतलब कम खाना खाना, एक दिन शायद बताया था आपको कम खाना खाने के पीछे। Yes, sir. Yes, sir. अल्पाहारी, ठीक है। जिस दिन नींद चाहिए रस के खा लो, जिस दिन पढ़ाई करना है कम खाओ। गृह त्यागी का मतलब ये है कि होम सिकनेस नहीं होना चाहिए। मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, नहीं सारी बातों को। काक चेष्टा जो मेरे को बचपन में मेरे फादर ने बताया था, इसको छोड़कर विद्यार्थी के 5 लक्षण किसी की हैसियत नहीं हुई कि मुझे सिखा दे, क्योंकि मेरे फादर ने सिखाया था। और मेरे फादर स्ट्रिक्ट टीचर है, एंड मेरे फादर के फादर मतलब दादाजी हेडमास्टर थे। तो 3 जनरेशन हो गया पढ़ाते पढ़ाते, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे और मैं प्राइवेट में हूँ। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब मेरे फादर को नहीं पसंद था कि मेरा बेटा टीचिंग करे और वो भी प्राइवेट टीचिंग करे। नहीं, उनको नहीं पसंद है। आज भी, आज तो खैर मान लिए क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया, तो कब तक रोकेंगे टोकेंगे, ठीक है, जी ले अपनी जिंदगी सिमरन, लाइक दैट स्टेटमेंट इज। तो है ना ऐसे। तो क्या कह रहा था मैं, स्टेटमेंट बीच वाला बताऊं? Cock chester. हाँ, काक चेष्टा मतलब जो कौवा है ना, वो भगवान श्री कृष्ण से रोटी या खीर चुराता है, आई गेस, या माखन चुराता है। उस पे बेस वहां से स्टार्ट किया था, फिर कुछ जगह पे दिखाया। आपने देखना कि जो कौवा है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ना रोटी चुरा के जाता है। भगवान के हाथ से रोटी चुरा रहा है, इतना ज्यादा करेज, फोकस बिल्ड किया था। सब वो है। बगुले की तरह ध्यान लगाना, वो अलग है, नेक्स्ट वन। और फिर स्वान निद्रा, मतलब स्वान मतलब कुत्ता होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. कुत्ते लोग देखना ऐसे ऐसे करोगे ना, उठ जाएगा वो, ऐसे जोर से फुटस्टेप का ऐसे। तो नींद आपका ऐसा होना चाहिए, पता चला सो गए और चोरी हो गया घर में, पता नहीं चला आपको, कुंभकर्ण की तरह, है ना। Yes. Yes, sir. और आजकल के विद्यार्थी सारा काम ऑपोजिट करना हम लोगों को। तो भाई आप फिर कहते हो एग्जाम नहीं हो रहा है। एग्जाम निकालने के लिए भाई इतने सारे विद्वानों ने, जिसने वेद लिखे हैं और क्या लिखा है, 4 वेद लिखे हैं और कितने सारे पुराण लिखे हैं, और बेसिक बेसिक तो हमारे यहाँ जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। वैसे कई जगह पे आपको जब इसका व्याख्यान मिल रहा है ना, मैं तो हालांकि उस फील्ड से नहीं हूँ, तो उन्हें सोच समझ के लिखा है भाई। विद्यार्थी के 5 लक्षण किसी ने कहा है तो ऐसे सोच के लिखा हुआ है। सूदिंग सॉन्ग सुना करो, ऐसे नहीं कि हमको एक्सरसाइज करने जाना है अभी। आप जैसे कुछ लोग कहते हैं पढ़ते वक्त हम गाने नहीं सुनते, मत सुनो, बहुत ही लो वॉल्यूम करो और पुराने गाने चलाओ। और पुराने वाले कुछ लोग फिर आजकल आते हैं, नहीं ये पुराने गानों में भी प्रॉब्लम है। गानों का अगर अंतर निकालना चाहोगे ना, तो गिरी से गिरी कंडीशन में आप किसी भी स्टेटमेंट का नेगेटिव वर्ड निकाल लोगे। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ये Yes, हाल ही के दिनों में ऐसा हो रहा है, अभी के दिनों में ऐसा हो रहा है कि हर सेंटेंस का 2 मीनिंग है, हर सेंटेंसेस के 2 मीनिंग है। अब कोई फीमेल वो मिंत्रा के लोगों में एरर निकाल सकती है और फेमिनिज्म का केस दर्ज कर सकती है, तो लोगों की थिंकिंग है ये। तो सोचो आप, ठीक है, वो एक जाती रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आई मीन टू से लाइक, जैसा तुम्हारा अंदर का चरित्र है ना, तुम दुनिया को उसी चरित्र से देखते हो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो भाई आप मतलब मैं ये पॉइंट ये रहा कि आप गाने सुनते हो ना, वो भी बड़ा बहुत मैटर करता है। सूदिंग सॉन्ग सुना करो, आपके पेरेंट्स को भी लगेगा यार चलो सही सिग्निफिकेंट। और दूसरा, आप क्रिकेट मत देखो। अगर आप मुझे पर्सनली बात करोगे तो कितने मैच हो गए इंडिया के अभी, आपको तो पता होगा। 4-3 कितने मैच में? 4 sir. मैंने कितने देखे? एक भी नहीं. एक भी नहीं, एक सिंगल बॉल फेंक नहीं देखा मैंने। खाली भी होगा तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस ऐसा होता है कि देखो। और ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बाई बर्थ ऐसा हूं, कुछ साल मैंने भी अपने बर्बाद किए क्रिकेट में। बहुत मतलब बहुत टाइम नहीं दिया क्रिकेट को, क्योंकि पापा से डर लगता था। पापा आते हैं क्रिकेट बंद, पापा गए क्रिकेट चालू, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने बैट्समैन को नहीं देखा, ठीक है, लेकिन आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। आपने आईपीएल में टाइम वेस्ट किया, मैं आईपीएल का एक सिंगल मैच नहीं देखा हूं पूरा। एमटेक लाइफ में देखा करता था, उसके पीछे भी रीजन है। डिनर करने जा रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं चलना यार थोड़ा देख के जाएंगे। अब सारे दोस्त जा रहे हैं वो टीवी वाले रूम पे, जो हमारे कानपुर के हॉल में था, तो मैं भी चलूंगा। मैं क्या करूंगा अकेले वहां पे? अब हमारे 50 का मैच था, उसमें से 4 लोग का ग्रुप रहता था, ये 4 लोग का ग्रुप, ये 6 लोग का ग्रुप, ये 3 लोग का ग्रुप। अब तुम्हारे ग्रुप वाले सब क्रिकेट देखे तो तुम क्या करोगे? संगति का असर होता है बाबू भैया। तो हम भी चलते थे, ठीक है। फिर मैं बोला यार मजा नहीं आ रहा है, कौन इंडिया यार, कौन पाकिस्तान है, कौन न्यूजीलैंड है, समझ में नहीं आ रहा, सारे एक साथ खेल रहे हैं। बोला तभी तो आईपीएल है, ठीक है तो देखो तुम लोग। फिर बैठा था, चलो ऐसा। मैं नहीं देखता क्रिकेट। क्रिकेट पे अब आपने पठान देखी होगी या ये क्या जवान मूवी आई थी, वो देखी। मैं सिद्धार्थ से बोला चल मूवी देखने चलते हैं, बोला नहीं सर नहीं जाऊंगा, नहीं है मेरे पास। मेरे को कोई कोइंसिडेंस बैठता जाऊंगा तो जा नहीं पाता, मूवी बहुत रेयर हो गया जहाँ। तो मैं चाह रहा था, जो मेरा जो पर्सनल इनहेरेंट बिहेवियर ना आज की तारीख में मैं चाहता हूं स्टूडेंट के अंदर आ जाए। इसलिए मैं हर बैचेस में बताता हूं कि बेटा क्रिकेट से दूर रहो, बॉलीवुड से दूर रहो। आई मीन टू से उनको टाइम मत दो, दूर रहने का यही मतलब है कि उनको टाइम तो दो. नहीं देना है। दो ना, देना कह रहे हो आप? Yes, No, sir. हाँ, No, नहीं sir. देना, नहीं देना, इसको टाइम दो, इसमें मजे ढूंढो, इसमें एंटरटेनमेंट ढूंढो। क्योंकि पॉइंट ये एक बार लाइफ सेटल हो जाएगी तो घर में बैठकर बड़ा वाला टीवी लगाना 1.5 लाख रुपए का, और सारे अमेज़न फायर स्टिक और बैठ कर देखते रहना। क्या दिक्कत है? तब तो क्रिकेट क्रिकेट ही रहेगा ना, कि बदल जाएगा, very good, sir. ठीक है। और कई बार मेरा तब कैसा है, ले दे के 11 कंट्री क्रिकेट खेलती है, उसमें से 5 लोग तो खेलते नहीं ढंग से, तो कौन सा किस्मत था तुम लोग? ये तो मेरा परसेप्शन है। मैं क्रिकेट की बुराई नहीं कर रहा हूं, पॉइंट ये है कि एक गेम को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई क्यों कर दिया। और दूसरा ये यार, एक मैच खत्म भी तो होता है, कितने घंटे में खत्म होता है एक मैच? 8 घंटे. 8 घंटे में। अबे 8 घंटे कैसे देखूंगा मैं? उसकी बैटिंग देखूंगा, इसकी बैटिंग देखूंगा, अब बाकी काम नहीं करना है मुझे। पढ़ना है, सोना है, खाना है, घर वाले मम्मी के साथ बैठना है, पापा के साथ बैठना है, थोड़ा बातें करना है, थोड़ा फैमिली टाइम भी चाहिए। एक दिन में अगर मैं हर मैच में लग गया तो काम खत्म हो गया मेरा, है ना। Yes, sir. और Yes, एक और sir. चीज, ऐसा कौन सा महीना है जब इंडिया क्रिकेट नहीं खेलता? कौन सा मंथ है? कोई भी नहीं होगा. पता है, क्रिकेट इज अ स्कैम व्हिच इज बीइंग हेल्ड टू डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ द यंग जनरेशन। बिकॉज़ जब एग्जाम होगा उससे एक महीने पहले क्रिकेट होगा। और याद रख लेना, जो आपका इंडिया इंडिया चलाते रहते हो ना, वो इंडिया नहीं है। जाके चेक कर लेना, बीसीसीआई डू नॉट कंसीडर इटसेल्फ एज वन ऑफ द फर्म दैट बिलोंग्स टू इंडिया। आपको लग रहा होगा इंडिया खेल रहा है, इंडिया खेल रहा है, अबे इंडिया नहीं है वो। ये चीजें मुझे ना कब से पता है, राजू दीक्षित सर ने कहा था। ये अभी जो चुन्नू मुन्नू लोग कह रहे हैं ना,
चैनल अलग चैनल वाले कि बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो है, XYZ। अरे भाड़ में गया। राजदीप सिंह सर ने इस बात को 2010 से पहले कह दिया था कि बीसीसीआई फॉर्म नहीं है इंडिया का, सिर्फ नाम यूज कर रहा है, भारत क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन। क्या है क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल हाँ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। हाँ, जो भी है वो भी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाँ, तो उससे नहीं मतलब यार, बीसीसीआई अपने आप को इंडिया का नहीं मानता। अगर आपको ये लग रहा है कि विराट कोहली इंडिया के खेल रहा है, लिखित में प्रूफ बताओ बीसीसीआई के कौन सा फॉर्म है, आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद। और अगर आप नए यूट्यूबर को बिलीव करते हो तो सोच नाम जो मोहक मंडल, मोहक नाम है उसका, मोहक, हाँ, उसको देख लेना, वो वही कहेगा जो राजदीप से बहुत पहले कह चुके थे, 2010 से पहले, 2010 में उनकी डेथ हुई थी भिलाई सिटी में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो हमारा पॉइंट ये, हमारा मैसेज ये है कि यंग जनरेशन अपना टाइम पढ़ाई को दे, अपने फ्यूचर को दे। समझ में आ गया? यस सर। यस ठीक है, तो अब क्लास ऑफ करें? ओके सर, कल है थैंक ना हमारी क्लास? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें बस मेरे को बता दो व्हाट्स V2? VICM plus VID by 2. यू 2VSC 2 VICM plus VD by 2. 2VSC 2 times of VICM Plus VD divided by 2. VD क्या होगा? आईडी डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड होल। अच्छा, होल डिवाइड बाई 2 वैसे कर रहा हूं मैं, चेक करना आप कहोगे हाँ सर सही है की बात है। यस सर। Yes sir. V1 में नेगेटिव साइन आ जा रहा होगा। यस सर। Yes sir. ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सब्ट्रैक्टर के बाद क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कम से कम 5-6 क्वेश्चन करेंगे सो दैट फिर ओपन में आगे बढ़े हम, और आपका प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ओके, सी यू टुमारो 2 PM। Thank you sir. थैंक यू सर। क्लास थैंक में यू सर, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा था। बस एक काम कीजिएगा, जो हमने पढ़ाया ओपन में 2 क्लास में, उसको प्लीज एक बार रीड आउट करके आइएगा। Yes sir. चलो ठीक है।